निकालेगा और उसके हिसाब से लूपिंग चलानी स्टार्ट कर देगा। सोमेश का कोड बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को अभी तक जितना देखा है, लेकिन बस वहां पे जहाँ i लेस देन i इक्वल 0, i लेस देन इक्वल 24 किया है, वहां पे i लेस देन इक्वल ये मेथड को कॉल कर सकते हो, मतलब लास्ट रो नंबर निकाल के वहां पे डेटा डाल सकते हो, तो और डायनेमिक हो जाएगा कोड थोड़ा। ठीक है भाई। मतलब हमको काउंट के लिए अलग से मतलब छोटा सा मेथड बनाना पड़ेगा रो काउंट के लिए। हाँ, रो काउंट के लिए वहां पे उसको कॉल कर लोगे कि एक्सेल यूटिलिटी डॉट गेट रो काउंट -1, तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारा वहां तक चल जाएगा। ओके ओके तो उसमें कम ज्यादा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। पीयूष भाई, जो मैंने आपको भेजा उसमें जो एक्सेल से डेटा रीड हो रहा है उसके लिए मैंने एक सेपरेट क्लास बना रखी है, वो मैंने आपको नहीं भेजा। उसमें मैंने एरे लिस्ट के थ्रू किया हुआ है एक्चुअली। अब वहां से कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, एक्सेल में दूसरी क्लास के थ्रू डेटा रीड हो रहा है। मृदुल कहाँ है तेरा ये कोड, क्या लिख के भेजा ये? तो सर मैंने PDF में आपको भेजा है। अरे मैं नकल थोड़ी ना करता। नहीं, मतलब वो मेरे को ऑर्गेनाइज करने में इजी रहा। ये क्या है वो कोड, कहाँ जो मैंने दिया था ये है? वो हाँ, वो थर्ड क्वेश्चन में। हेलो। नहीं आ गया होगा, अच्छा है नहीं। अच्छा, एक मिनट रुको। अबे आना, आवाज मत कर, शांत हो जा। स्पीकर पे है। हाँ हाँ ठीक है, देख चेक करना, बहुत चिल्लाता है। चेक कर, मैंने व्हाट्सअप कर दिया, देख चेक कर। जो तूने कहा वही है यार। तुझे बावला तो ना कर दिया राम जी ने? हाँ भाई, तो ये इसमें एक चीज मेरे को बताना मृदुल, तो यहाँ पे जब तूने यूजर से इनपुट लिया, ये लिया 1 2, और अगर मृदुल 1 2 के अलावा यूजर 3 डाल दे तब क्या होगा? हाँ, वो उसमें मैंने वो डिफॉल्ट केस नहीं बनाया कि वो वापस उसको वहां भेज दे। हाँ ठीक है, डिम- थोड़ा देख लेना इसको। हाँ हाँ हाँ। और ये क्या है भाई, आधार कार्ड का अगर फाउंड 1 होता है तो रिकॉर्ड फाउंड, अगर फाउंड नहीं होता है तो वापस से मेन मेथड को कॉल कर लिया तूने। हाँ हाँ। तो थ्रो कहाँ यूज किया? थ्रो मुझे नहीं दिख रहा है तेरे कोड में कहीं भी।
थ्रो वाला जो हमको उसमें यूज करना था ना, जो अगर एज 18+ नहीं है तब। यहाँ भी कर सकता है, और अगर रिकॉर्ड मिल जाए तो मतलब 1 आ गया। अच्छा, तूने इस केस में यहाँ पे ऐसे वेरीफाई कर लिया है, तो ये इक्वल इक्वल मैच कर रहा है क्या तेरा? क्योंकि स्ट्रिंग है, हो रहा है, काम कर रहा है बराबर। नहीं, ये न्यूमेरिक है मेरे में, स्ट्रिंग एक्चुअली में वर्ड में वो स्ट्रिंग में अच्छा जा ही तूने नहीं रहा गेट, था अच्छा वो। ठीक है ठीक है, तूने गेट न्यूमेरिक हाँ ले लिया। ठीक ठीक, हाँ हाँ। ये सेम कोड पेन वेरिफिकेशन के लिए कर दिया। कोडिंग तो अच्छी की है यार तूने, तेरी फॉर्मेटिंग अच्छी लग रही है मेरे को, काफी अच्छा लिखा है तूने ये। थैंक यू सर। गुड है यार, मेरे को यही कोड था कि जो चल मेरे को ज्यादा लग रहा था कि इससे तुम अच्छे से करो। गुड है। तो कितने लोग हो गए जो करके लाया कोड को? मतलब 5 लोग हो गए आई थिंक। सोमेश, और सोमेश हो गया, और कौन है? सोमेश, राम भाई, और सचिन भाई ने किया है, भेजा नहीं है मुझे। नहीं किया तो था, मेरा कॉल पे डिस्कशन हुआ था, सचिन भाई ने दिखाया था। अभी ठीक नहीं है शायद, उनको कुछ दिक्कत हुई है। और कौन है, और किसने किया है? मृदुल ने। मैंने भी किया 20 पे। तो सारा कोड हो गया। हाँ सारी कर दी, और ठीक है। कौन है? एक भैया आई थिंक मैंने भी। विकास सिंह। किसने? विकास? यस हाँ भैया। हाँ विकास सिंह। विकास कर दिया तूने? हाँ भैया, दो तो कर दिया था, एक पूछ के किया हूँ किसी से। लेकिन हो गया मतलब है। हाँ 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 भैया। और सर मेरा भी है अरुण। झूठ बोल रहा है, कहाँ है? तीसरा क्वेश्चन नहीं किया तूने? सर देख लीजिए हो गया है, बस हेल्प लिए थे यूट्यूब पे और दूसरे से। कंप्लीट है तीनों? नहीं, हाँ तीनों कंप्लीट है सर। चेक करूंगा, झूठ बोल रहा होगा तो देख ले। और हाँ सर। और कोई जिसने किया हो? नहीं, ये तुम 3 और 3 तो 6-7 लोग हो। सातों लोग मेरे को अपना पर्सनल एड्रेस भेजना, जहां तुम्हारा कुछ भी डिलीवरी हो सके किसी चीज की, है ना? तो ये सातों लोग मेरे को अपने पर्सनल एड्रेस भेजना, ठीक है? 1 to 1 भेज देना, ओके ग्रुप भाई, में ना भेजना चाहो तो 1 to 1 भेज सकते हो। ओके भाई, व्हाट्सएप कर देंगे आपको। व्हाट्सअप कर दोगे तो और बढ़िया है। ओके। अरुण यादव, देखता हूँ तेरा कोड तूने क्या किया है, यानी तुझसे उल्टी डिलीवरी करवाऊंगा। पक्का खुद से किया है तूने अरुण? नहीं सर, हेल्प लिया है किससे? यूट्यूब से और ऐसा। ये कहाँ से लिया है तू बफर रीडर? तो वही ना सर, बफर रीडर यूट्यूब पे देखे थे, फ्रेंड से मतलब हेल्प लिया। सर हेल्प मैं किससे लिया? है एक फ्रेंड है सर। अरुण समझ में आया तेरे को? सच बताना, झूठ नहीं बोलना, सच बताना कि जो तूने कोड किया ये समझ आया तेरे को? सर 100% नहीं है। क्यों किया फिर ऐसा कोड? जब समझ ही नहीं आया तो कोड क्यों किया तूने ऐसा? हाँ, बस ऐसे ही सर, ताकि ऑटोमेशन में मतलब आप मतलब वहाँ से मतलब ये ना बोलो कि आप फिर से जावा पढ़नी है। देख भाई, कोड ना वो कर जो समझ आ जाए। नहीं होता तो मैं करा दूंगा, लेकिन कोशिश करो कि कोड को जो समझ आ रहा है वही करो, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
पहली चीज। अब जिन लोगों से ये कोड नहीं हुआ, क्या मुझे कराना है या तुम लोग अभी एफर्ट मारोगे? कैसे क्या करना है मेरे को बताओ। सर कर लेंगे सर। आशीष तेरे से तो उम्मीद थी मुझे यार, तू करके लाएगा भाई। सर मैंने लास्ट 2 दिन में ट्राई करा, नहीं हो पाया। मैं जैसे कहीं और बिजी था, भाई बिजी नहीं हो पाया। अर्जुन, यशांक, क्या रहा भाई हाँ तुम सर। लोगों का? सर करा हो नहीं पा रहा सर, कोड कुछ भी नहीं हो पा रहा सर, मतलब दिमाग में नहीं आ पा रहा कि क्या करना है करके। हाँ भाई विजेश, कुछ कहना चाह रहे हो? सर एक बार और ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन तो हो गया था, बाकी नहीं हुए थे। ट्राई करूंगा एक बार फिर से, हो कहो तो जाता मैं है तो करा ठीक दूंगा, है। कोई बड़ी डील नहीं है, आप कहोगे तो मैं एक कोई करा नहीं दूंगा। सर, एक बार और थोड़ा टाइम दे दो, फिर हम दोबारा ट्राई करते तो मेरे हैं। को नहीं तो क्या कल लगता है करो। कि तुम्हें तुम्हें ना एक कॉल लेनी चाहिए आपस में। और ये राम भाई, सोमेश और जिन लोगों ने कर लिया, विशाल और ये विकास, और तुम्हें स्क्रीन शेयर करके एक जने को थोड़ा सा इनको गाइड करना चाहिए कि कैसे हम लोगों ने इनपुट लिया, कैसे हम एक बार इनको, मैं ये नहीं कह रहा डेप्थ डेप्थ बताना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा इनको ओवरव्यू दो। एक तो तुम्हारे को खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कैसे बता सकते हैं सामने वाले को, अपनी चीज़ों को कैसे हम सामने वाले को क्लियर कर सकते हैं। और एक इन लोगों को ये बेनिफिट होगा कि ये लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे तो शायद ये जहाँ फंस रहे होंगे निकल जाए। क्या कहते हो? ओके भाई। हाँ भाई बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आगे बात करता हूं मैं इससे कि अभी मेरा जावा में कोई ऐसा टॉपिक रहा जो मैंने ना कराया हो? नो सर। जैसे भाई आप कलेक्शंस की कह रहे थे कि कलेक्शंस और ग्राफ। मैपिंग अ, मैपिंग। एक मिनट, मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई है ना मैप ये? सॉरी। मैप नहीं पढ़ाया अभी क्या? नहीं सर। हाँ जी। अच्छा नहीं ये भाई अभी नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है अभी करा दूंगा। ये ग्रीन कर दिया है मैंने भाई, और कलेक्शन मैंने कर दिया है कंप्लीट। मैप रह गया है, जीडीबीसी रह गया है, और गार्बेज कलेक्टर। अभी ये दो टॉपिक रोकूंगा। मैप स्टार्ट कर दूं? मैप से पहले, यस। मैप से पहले कलेक्शंस कराऊंगा। कलेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, मैप से पहले 5-10 मिनट का टॉपिक है कलेक्शंस, और फिर थोड़ा सा मैप का ओवरव्यू दे दूंगा, कल मैप खत्म कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो। भाई तूने नहीं किया जुबेर? सर मैं कल पक्का दिखा दूंगा आपको सर। चलो। हुआ नहीं सर, मैं पर कोशिश कर रहा हूँ सर, दिखा दूंगा आपको कल पक्का। अरे कहीं मैं ये कह रहा हूँ नहीं भी हो रहा है ना, जितना हो रहा है आधा भी हो रहा है ना, वो यस तो सर। दिखाओ, कम से कम मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई तुम इतना कोड कर पा रहे हो। जो छोटी मोटी कमी होगी तो हम डिस्कस करके सही कर लेंगे। ये मत सोचो कंप्लीट होगा तभी दिखाना है। आधा भी कर लिया मतलब मुझे ये रहेगा कि मेरी मेहनत कुछ तो सफल हुई, मैंने जितना तुम्हारे साथ एफर्ट मारा कुछ तो मुझे प्रॉफिट दिखा है। यस सर। सर वो प्रॉब्लम ये हुई थी लास्ट जो पढ़ाया था ना आपने, एक्सेल से डाटा रीड करना, तो वो थोड़ा वो उस क्लास में मैं प्रेजेंट नहीं था सर। वीडियो देखता, जी प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं था उस क्लास में मैं। वीडियो तो देखता भाई। हाँ वीडियो देखी थी सर, वो एक्सेल नहीं था ना लैपटॉप में, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थोड़ी। अच्छा अच्छा, हाँ एक्सेल फिर मैंने इंस्टॉल कराया था कल। कोई बात नहीं। कलेक्शंस इज ए क्लास have multiple methods that is apply over the collection framework, like X, min, sort, reverse order, like that। जैसे
अब मेरे को इस मैथमेटिक में से जो ये डेटा है, लिस्ट के अंदर जो डेटा है, इसमें से मेरे को मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। कौन सा करना है? मैक्सिमम। तो क्लास होती है कलेक्शंस। कौन सी? कलेक्शंस। कलेक्शन ये डॉट कलेक्शंस डॉट मैक्स, किसमें से निकालना है? एलआई में से निकालना है। रन करता हूं, कॉलिंग नहीं की शायद मैंने अभी। रन करता हूं तो देखो क्या आ गया निकल के, मैक्स। कॉपी करता हूं, मैक्स की जगह क्या लिख दूं? मिनी तो देखना क्या आ गया निकल के, मिनिमम। यहां लिखता हूं कलेक्शंस डॉट शॉर्ट एलआई, और ईच लगाता हूं। रन करता हूं, कैसा हो गया डेटा? असेंडिंग। असेंडिंग। कॉमा लगा के कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, रन करता हूं, कैसा हो गया डेटा? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। तो ये मैक्स मेथड, मिन मेथड, रिवर्स ऑर्डर मेथड, शॉर्ट मेथड, ये सब मेथड जो है आपके किस क्लास के मेथड है? कलेक्शंस। कलेक्शंस के। और ये मेथड्स किस पे एप्लीकेबल है? कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, डाउट है कुछ यहां तक किसी को? नो सर। बस इतना ही था। हाँ यही था। बस इंटरव्यू मोस्टली पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस। कलेक्शन एंड और कलेक्शंस। तो कलेक्शन एंड कलेक्शन इज ए फ्रेमवर्क, कलेक्शंस इज ए क्लास। Collections have a multiple interfaces and classes. Collections have a multiple methods, है ना? ऐसे तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके। मैप, मैप क्या होता है? मैप इज ए इंटरफेस। मैप इज वर्किंग ऑन की एंड वैल्यू पेयर। मैप हैव ए multiple classes like has map, linked has map and tree map. has map की अगर बात करें, has map is class implements a map interface HasMap is working on key and value pair. HasMap is working on key and value pair. HasMap is allow only unique key, but value can be duplicate. HasMap is not maintain insertion order. Key and value we can say like entry. Key and value say like entry. HasMap मैं आपको इसका अब ये भी लिख देता हूँ।
देखो देखो हैज मैप जैसे लिखोगे आप, तुरंत आपको बोल रहा है के और वी। के का मतलब की, वैल्यू का मतलब, वी का मतलब वैल्यू। तो की आप किसी भी टाइप की रख सकते हो, मैंने इंटीजर रख ली। वैल्यू आप किसी भी टाइप की रख सकते हो, मैंने स्ट्रिंग रख ली। तो हैज मैप क्लास है तो मेमोरी कौन से कीवर्ड से क्रिएट होगी? न्यू। मैप किस टाइप का? हैज मैप टाइप। अभी तक जब तुम डेटा इंसर्ट करते थे किसमें? लिस्ट में सेट में, हैश सेट में, लिंक्ड हैश सेट में, एरे लिस्ट में, लिंक्ड लिस्ट में, वेक्टर में, तो कौन से मेथड के थ्रू इंसर्ट करते थे? क्यों भाई, कौन से मेथड से इंसर्ट करते थे? ऐड मेथड से। यहां पे होता पुट। कौन सा मेथड होता है? पुट। मैप डॉट पुट वेल मैप डॉट पुट 32 राजा। मैप डॉट पुट 34 नवीन। मैप डॉट पुट 21 रवि। मैप डॉट पुट 32 रमेश। तो मैंने यहाँ पे डेटा, कुछ तो मैंने वैल्यू डुप्लीकेट की है और एक मैंने की डुप्लीकेट की है। तो अब मैं जब इसको, अभी तक तुम जब डेटा इटरेट करते थे तो इटरेट करने के लिए आप क्या करते थे? डायरेक्ट फॉर ईच लूप लगा के इटरेट कर लेते थे। लेकिन मैप के अंदर ऐसा नहीं है। मैप के अंदर आप डायरेक्ट इटरेट नहीं कर सकते हो। मैप के अंदर डायरेक्ट इटरेट नहीं कर सकते। जैसे आप फॉर ईच और इसमें, सॉरी, लिस्ट में, कलेक्शन में कर पा रहे थे। यहाँ पे मैंने बोला था आपको थ्योरी में कि, एक मिनट देना, हाँ उड़ा जा। तो पहले अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कहाँ पे? सेट में, एंट्री सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक मेथड होता है प्रीडिफाइन एंट्री सेट।
मैप डॉट एंट्री सेट। जैसे एंट्री सेट में करोगे तो यहाँ से मेरे को डेटा मिल जाएगा, और डेटा जो मिलेगा, या सेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेट जो मिलेगा वो मेरे को एंट्री टाइप का मिलेगा, एंट्री इंटीजर स्ट्रिंग टाइप का। सेट मिल गया, एंट्री मिल गई, किस टाइप की एंट्री मिली, इंटीजर और स्ट्रिंग टाइप की। मैंने अभी यहाँ थ्योरी में लिखा था कि हम की और वैल्यू को कह सकते हैं क्या, एंट्री। तो ये एंट्री है हमारी, एक एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री, 5 एंट्री। किस टाइप की एंट्री है, इंटीजर और स्ट्रिंग टाइप। तो अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सेट में, क्योंकि जब तक हम किसी मैप को सेट में कन्वर्ट नहीं करते तब तक हम उसको इटरेट नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन है, डायरेक्टली आप मैप को इटरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा रखा हुआ है वो की और वैल्यू के पेयर में रखा हुआ है। क्लियर है? डाउट है कुछ? यहाँ तक कोई डाउट? जो आपका ये मैप डॉट एंट्री सेट आपने यहाँ पे कॉल करी और यहाँ पे लेफ्ट में जो है एंट्री कंट्रोल से दबा देना, पूरा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे? मतलब जो आपने सेट एंट्री इंटीजर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखा है रमेश के नीचे 20 लाइन पे, हाँ, तो ये एंट्री लिख के कंट्रोल शिफ्ट करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये सब। हाँ, कंट्रोल 1 एंटर, कंट्रोल 1 एंटर, कंट्रोल 1 एंटर। ठीक है ना? ठीक है सर। और सर ये आप जो मल्टीपल सिलेक्ट करके जो राइट शिफ्ट कैसे करते हैं? या आप मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करके उन्हें या लेफ्ट या राइट शिफ्ट कैसे करना होता है? ये जो कैसे आ रही है, जैसे कोड आपका जो लेफ्ट में लिखा हुआ बहुत सारी लाइनें, तो आप सारी लाइनें और सिलेक्ट मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करते हो और फिर वन स्टेप मतलब वन स्पेस आगे शिफ्ट कर देते हैं, वन स्टेप पीछे शिफ्ट कर दो, कैसे करते हो सर? नहीं समझ रहा मैं, तेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा आशीष। सर मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करते हैं ना सर इसमें इक्लिप्स में। हाँ, जैसे आप 14 से लेके 18 तक सेलेक्ट कीजिए पहले। हाँ, अब सर मुझे इन्हें ना एक स्टेप मूव राइट करना है, वो कैसे करेंगे? ऐसे? हाँ यस सर, यस सर। ये कैसे टैब, करते थे, कौन सी की? टैब, टैब के साथ। टैब से सर? हाँ, ओके सर, ओके। अब सेट में डेटा आ चुका है, अब मुझे इसे इटरेट करना है। अब फॉर ईच लग जाएगी। अब डेटा सेट में है तो सेट से डेटा रखा, निकाला एक एक करके, डीडी में आ गया, किस टाइप का, एंट्री टाइप का। अब एक एक एंट्री में जो है वो की और वैल्यू पे पेयर पे डेटा है, तो एस वाई एस ओ डी डॉट गेट की प्लस डी डॉट गेट वैल्यू। रन कर लो प्रोग्राम को। रन करोगे तो आउटपुट आ जाएगा आपका। तो देखो आपने क्या क्या एंट्री की थी। आपने एंट्री की थी 32, 2 बार डाला था लेकिन एक ही बार आया, रमेश लास्ट वाला पुराना ओवरराइड हो गया। ये आपने ये रवि और रवि आपने 2 बार डाला तो दोनों बार आ गया, क्योंकि वैल्यू को डुप्लीकेट ले लेगा, की को डुप्लीकेट नहीं लेगा, केवल यूनिक लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज की इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, तो आपने पहले 12 डाला था लेकिन निकल गया 32, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? राम भाई, सोमेश, किसी को कोई समस्या? नहीं। अगर इसी को हैज मैप की जगह क्या कर दूं, हैज मैप की जगह लिंक्ड हैज मैप कर दूं, तो बस ये इतना फर्क आएगा कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा। मतलब सर जैसे कलेक्शन में सेट करा था इसी तरीके से चलेगा ये पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, बस इसमें की और वैल्यू का फंडा होता है, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं। ये कर दिया।
पहले 12 डाला, 12 आ गया, 32, 34, 20। अगर यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप की जगह ट्री मैप कर दूं तो असेंडिंग में लग जाएगा ये। ये असेंडिंग देख है ना। लेकिन एक डिफरेंस हो रहा है अभी। क्या कहता हूं कि अगर मैंने ट्री मैप में यहाँ पे क्या लिख दिया, नल क्या एरर दे रहा है, issue in get data java land null pointer exception। ट्री मैप में एक भी ना तो कोई नल की अलाउ करेगा, ट्री मैप में ना कोई नल की अलाउ करेगा, और शायद मैं कंफर्म नहीं, एक बार देख लेता हूँ, शायद नल वैल्यू भी अलाउ नहीं करेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, वैल्यू अलाउ कर देगा। हाँ, एक नल वैल्यू अलाउ कर देगा, लेकिन नल की अलाउ नहीं करेगा, नहीं करेगा। वैल्यू अलाउ होती रहेगी, ठीक है। ट्री मैप के अंदर सिंगल नल की अलाउ नहीं करेगा, एक भी सिंगल नल की अलाउ नहीं करेगा, बट वैल्यू मल्टीपल नल अलाउ करेगा। लेकिन अगर इसी काम को मैं लिंक्ड हैश मैप में कर दूं, तो लिंक्ड हैश मैप के अंदर, लिंक्ड हैश मैप के अंदर 35, 36 रन करूंगा, अभी तो रन हो जाएगा। एक नल डालूंगा तो रन हो जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा नल अलाउ वो भी नहीं करेगा। ये नल अलाउ हो गया। अगर मैं, क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा तो वो की डुप्लीकेट हो नहीं सकती, इसलिए एक नल को देते। इंटरव्यू में मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्री मैप एंड लिंक्ड हैश मैप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्री मैप एंड linked hash map? तो tree map is not allow a single null key, but linked hash map is allow single null key multiple null value। null key के लेके वो ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता है। ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि कैन वी अलाउ मल्टीपल null key in tree map, तो आपको यहाँ पे देना नहीं, नो सिंगल null key is allowed in case of tree map। a single null key is allowed in case of hash map and linked hash map, and value can be multiple, and value multiple allow, null value multiple allow in case of linked hash map and hash map and also tree map। but key के केस में केवल linked hash map और tree map, आपका linked hash map और hash map एक सिंगल null key को अलाउ करेगा, बट tree map एक भी सिंगल null key को अलाउ नहीं करेगा। ये मेजर डिफरेंसेस है इन तीनों के बीच। ठीक है, डाउट है कुछ यहाँ तक? वैल्यू को सब सर अलाउ करेंगे ये तीनों के तीनों? हाँ, वैल्यू सब अलाउ करेंगे। की आपका लिंक्ड हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप और हैश मैप अलाउ करेगा सिंगल नल की को, बट ट्री मैप एक भी सिंगल नल की को भी अलाउ नहीं करेगा। ओके, ठीक है। यस सर। नल के केस में वो दोनों सेम करेंगे और ट्री डिफरेंट करेगा इनसे। कल मैं तुम्हें हैश टेबल और पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक और रहेगा हैश टेबल। हैश टेबल और कल कराऊंगा मैं तुम्हारे को, ठीक है। छोटा टॉपिक है, फिर करते हैं सेलेनियम स्टार्ट। और तुम लोग एक कोड कर लो अपना जो रह गया जिसका, कल और एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, सर मैं कह रहा हूँ कि जिनने कोड करा है वो ग्रुप में सेंड कर सकते हैं कोड को भी, हम